हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए bead is constrained to move on a road in a gravity free space as shown in the figure. The road is rotating with angular velocity omega and angular acceleration alpha about its end. If mu is coefficient of friction, mark the correct option. Road rotates in a plane of paper. Option A is if mu is equals to omega square divided by alpha, friction on the bead is static in nature. If mu is greater than omega square divided by alpha, friction on the bead is kinetic in nature. If mu is less than omega square divided by alpha, friction is static. And option D is if bead does not slide relative to rod, friction will नॉट एग्जिस्ट बिटवीन बीड एंड रोड. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि रोड मूव कर रही है और उसका जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट और ओमेगा और अल्फा के बीच में रिलेशन पूछा है. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों, सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारे जो फोर्सेज होंगे हम उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे बीड जब मूव करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा. ठीक है बच्चों, तो जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर और एल के बराबर हो जाएगा. मान लेते हैं कि जो बीड है वो हमारी कितनी डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस के ऊपर है. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एल के इक्वल. ठीक है बच्चों, और इसके अलावा इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों, और फ्रिक्शन का फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन. ठीक है बच्चों, अब देखो एन नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा बीड है. तो ये बीड है तो क्या कर रहा है, जब ये रोड इस तरह से इसके साथ में रोटेट करेगी तो इसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस हमने एल मान रखी है, स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक की जिस एंड से रोटेट हो रही है. तो एम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल. ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर. तो इसको करने के लिए यहाँ पे इस डायरेक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए हमारा इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एफ. और नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक सूडो फोर्स लगेगा. अब ये सूडो फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो रोड है वो क्या है, उसके साथ में रोटेशन का क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है. ठीक है बच्चों, सो एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा. सो सूडो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एम अल्फा एल. ठीक है बच्चों, एम अल्फा एल. अब ये एम अल्फा एल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू वो क्या होता है, एम इंटू ए, एम मल्टीप्लाइड बाई ए. ठीक है बच्चों, और ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एल. ठीक है बच्चों, अल्फा एल. सो यहाँ पे हमारा जो सूडो फोर्स लगेगा एम अल्फा एल के इक्वल लगेगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या लगेगी, सूडो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम. तो अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. सो एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे म्यू और एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एम अल्फा एल. ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एल के इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में म्यू इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू, सो म्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है. ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला जो फ्रिक्शन है इसके बाद में ये बीड क्या कर देगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा. तो म्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा, ये वाली वैल्यू आ गई. अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. तो यहाँ पे देखो, इफ म्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा, फ्रिक्शन ऑन द बेड इज स्टैटिक इन नेचर. तो यहाँ पे जो हमारा म्यू की वैल्यू आई है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है. तो यहाँ तक जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक इन नेचर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, स्टैटिक, स्टैटिक इन नेचर. ठीक है बच्चों, अगर स्टैटिक इन नेचर, अगर म्यू की वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो काइनेटिक इन नेचर होगा. और इससे कम, इससे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू
अगर म्यू की जो वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों, अगर म्यू की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगी, जो बीड है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ म्यू इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा फ्रिक्शन ऑन द बीड इज काइनेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे कम फ्रिक्शन होगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, इफ म्यू इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा फ्रिक्शन इज स्टैटिक, तो इस कंडीशन के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा, सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखो, इफ बीड डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू रोड फ्रिक्शन विल नॉट एग्जिस्ट बिटवीन बीड एंड रोड। अब देखो क्या हो रहा है कि जो बीड है वो स्लाइड नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, जबकि फ्रिक्शन तो होगा, क्योंकि अगर बीड स्लाइड नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स ही कर रहा है। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।